आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतलब ये एसएससी नोटिफिकेशन जो है जो जारी करती है सिलेक्शन पोस्ट, तो बहुतों को ये पता होता ही नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जो है 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्ज़ाम करवाती है, 10th पर देखा जाए तो MTS, अगर 12th पर देखा जाए तो CHSL और जो है ग्रेजुएशन पर देखा जाए तो CGL। तो इस तरह का जो एग्ज़ाम करवाती है, तो कहीं कोई विभाग में जो है 2 सीट खाली हो गया, कहीं कोई विभाग में जो है 5 सीट खाली हो गया। तो इस सब को मिला करके जो है एसएससी जो है सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जामिनेशन करवाती है, जो अब तक ले फेज़ 12 पहुंच गया है। फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 12 तक ले ये पहुंच गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जामिनेशन होता क्या है। अब लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। अब ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ये 2049 आया हुआ, और ये भी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब कि कुछ वैकेंसी जो है एक्सटेंड हो सकता है, ये एक्सटेंड जो है हो सकता है। टेंटेटिव मतलब ये हो गया। अब देखते हैं ये जो वैकेंसी आई थी 2022 में, जो वैकेंसी आई थी फेज़ 10 के रूप में आई थी, ये 2065 थी। वहीं पर जो फेज़ 11 जो आई थी 2023 में आई थी, ये 5369 है। मतलब कि इसका कंपेयर अगर किया जाए इससे, तो यहाँ पर जो है कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसके कंपेयर में जो है कम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब देखा जाए कि इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट कौन कौन सा डेट है ये दिख रहा है आपको। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, ये आपका जो है नोटिफिकेशन जो आया हुआ है 26 है ना, फरवरी 2024 को ही आया हुआ है। मतलब आज 28 हो गया, 26 को ही नोटिफिकेशन आया हुआ है और एप्लीकेशन जो है स्टार्ट यहीं से हो गया है। अब ये कहाँ तक चलेगा, ये जो है 18 मार्च तक लिए आपका जो है होगा। अब कौन सा जो है नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम डेट इसका कब है, तो इसका एग्ज़ाम डेट देखा जाए बउआ तो ये 6 और 8 मई है। मतलब इसी साल जो है ज़्यादा समय आपको दिया गया नहीं है। मतलब 6 और 8 मई यहाँ दिया गया है। ये भी टेंटेटिव है, मतलब कि 2-3 दिन आगे हो सकता है, ये टेंटेटिव है। ठीक है। अब करेक्शन डेट क्या है, कोई बच्चे जल्दीबाजी में फॉर्म का फिलअप कर देते हैं। मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं और कुछ गलती कर देते हैं, चाहे जो है नाम को लेकर हो गया, चाहे सिग्नेचर को लेकर हो गया, चाहे फ़ोटो अपलोड को लेकर हो गया। ये सब गलती जो है बच्चे कर देते हैं। उसके लिए जो है इसकी खिड़की खुली रहेगी। कब हुआ है ना, तो ये 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक लिए खिड़की खुली रहेगी। यहाँ पर जो है आप जो है जा करके जो भी आप ठीक करना चाहते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी। अब ये फ़ी जो देना होता है 100 रुपया देना होता है आपको जो है यूआर के लिए, है ना। चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आपको जो है 100 रुपये फ़ी जो है ना पेमेंट करना होगा। अब किसको फ़ी नहीं लगेगा, तो फ़ी जो है SC ST और फीमेल कैंडिडेट को जो है यहाँ कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर क्या है इसका। तो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन पोस्ट जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पर भी होता है, 10+2 पर भी होता है और ग्रेजुएशन पर भी होता है। तीनों पर हो सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या हम लोग जो है क्या तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है इस तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे जो है तीनों के लिए अप्लाई करते भी है। कोई 2 के लिए अप्लाई करते हैं, कोई 1 के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब अपना आपको क्वालिफिकेशन देख लेना है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस तीनों को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो है बच्चे जो है कई पोस्टों के लिए भी यहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं। या 5 पोस्ट हो गया, 6 पोस्ट हो गया, 7 पोस्ट हो गया। मतलब कि पोस्ट यहाँ पर जो है आप कई पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आप 2 ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 3 ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं, आप जो है आप हर एक रीजन में जाकर देखना होता है। नोटिफिकेशन खोल के देखिएगा तो आप मैट्रिकुलेशन लेवल का जो आप खोल के देखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको जो है उस रीजन में, जिस रीजन से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी रीजन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक अदर क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ रहता है। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप उसको जो है उस रीजन में जो है उस पर्टिकुलर जो है पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये मैट्रिकुलेशन लेवल हो गया, 10+2 हो गया, ग्रेजुएशन पर हो गया। आप तीनों जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एज लिमिट को लेकर बहुतों को दिक्कत होता है। तो ये जो काउंटिंग किया जाएगा बाबू, ये आपका जो है 1 जनवरी 2024 से आपको जो है काउंटिंग किया जाएगा। मिनिमम अगर देखा जाए तो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम देखा जाए इस डेट पर कितना होना चाहिए, तो 30 साल जो है होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लोग चलते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि CBT जो एग्ज़ाम होगा यहाँ
पर ये आपका जो है सिलेबस क्या क्या होगा इसका, तो रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वेश्चन 25 होंगे, मार्क्स अगर देखा जाए तो 50 होगा, जीके और जीए होगा, यहाँ भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स हो जाएगा, मैथ भी 25 क्वेश्चन होगा और 50 जो है मार्क्स हो जाएंगे, इंग्लिश भी होगा 25 क्वेश्चन होगा और 50 जो है मार्क्स हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो टाइमिंग दिया जाएगा आपको जो है इस है ना 100 क्वेश्चन को करने में है ना, तो 60 मिनट का टाइमिंग जो है दिया जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अभी एसएससी जो है एक नया नियम निकाली है। नियम क्या है, तो OTR सिस्टम जो है निकाली है। OTR सिस्टम ssc.gov.in पर जा करके आपको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग देखते हैं सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या है बाबू। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यही करना है, आपको सबसे पहले जो है ये आपको एग्ज़ाम देना है। इसको एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर दीजिएगा तो उसके बाद डायरेक्ट जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी किया जाएगा। मतलब कि आप जिस पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई किए हैं और जिस रीजन से आप क्वालिफाई किए हैं वहाँ से आपको बाई पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट को जो है भेजना होगा। यही तक इसका प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करना है। अगर उस रीजन में उस पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं अगर अदर जो है क्वालिफिकेशन मांगता है उसके लिए आपको जो वहाँ पर फुलफिल करना होगा। आई होप कि आपको जो है ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, फेस्टिवल के बारे में पूरी जानकारी मैं देने में है ना सहयोगी बना हूँ। फिर भी जो है कोई भी क्वेरीज आपको होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करूँगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।